ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 294 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। शुक्ल कृष्णे गति हैते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम अन्य आवृते पुनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। पिछले दोनों श्लोकों में हमने एक प्रकाश के मार्ग का वर्णन किया, जिसके माध्यम से अगर कोई योगी उत्तरायण के समय में, कृष्ण शुक्ल पक्ष में, सूर्य के समय, दिन में अगर अपने शरीर को त्यागता है तो वह अन्य देवताओं की सहायता से ऊपर के लोगों को जाता हुआ अंत में ब्रह्म को प्राप्त होता है, परब्रह्म को प्राप्त करता है। परंतु अगर कोई धूम्र के देवता के समय में, कृष्ण पक्ष में या अन्य किसी समय में जो कि अंधकार का मार्ग है, उस समय में अगर शरीर को त्यागता है तो वह धूम्र के देवता के द्वारा आगे के आगे पहुंचता हुआ पितृलोक से होता हुआ चंद्रमा के लोकों को जाता है। वहाँ पर कुछ समय तक भोग करता है, देवताओं सा शरीर प्राप्त करता है और पुनः जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उस विधि के द्वारा कि बारिश के द्वारा अन्न में प्रवेश करेगा, अन्न के द्वारा पिता के शरीर में, पिता के वीर्य के रूप में माता के शरीर में और माता के गर्भ से उस शिशु का जन्म होता है। ऐसे पुनः इस पृथ्वी लोक पर लौट आता है जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये श्लोक है वो दोनों पथों का उपसंहार है। अर्थात जो कृष्ण पक्ष अर्थात जो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं वो पुनः लौट के नहीं आते, और जो अंधकार के द्वारा जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वो पुनः लौट के वापस इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। अर्षि आदि के पथ को शुक्ल कहा गया है क्योंकि यह प्रकाशमान है। धूम्र आदि पथ को कृष्ण कहा गया है क्योंकि इसमें प्रकाश शून्यता है। बड़ी आसानी से समझने वाली बात है। ज्ञान और कर्म में अधिकार के कारण इन दोनों पथों को इस जगत में शाश्वत कहा जाता है क्योंकि संसार अनादि है। ज्ञान और कर्म में अधिकार के कारण इन दोनों पथों को इस जगत में शाश्वत कहा जाता है क्योंकि संसार अनादि है। इन दोनों पथों को इस जगत में सनातन कहा जाता है, अर्थात हर समय वो रहते हैं। सृष्टि का प्रलय होने के उपरांत पुनः इस सृष्टि का निर्माण होता है। और ये दोनों पथ है, एक प्रकाश का मार्ग और एक अंधकार का मार्ग, दोनों को अनादि कहा जाता है क्योंकि संसार है वो अनादि है। प्रलय होने के बाद वापस उसका प्राकट्य हो जाता है। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर या भगवान के धाम में जाने का चक्र और दूसरा अंधकार का चक्र जो देवताओं के पास जाते हैं और पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं, दोनों मार्ग है वो चलते रहते हैं। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी हैं अर्थात सकाम कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक जैसे उच्च लोकों को जाते हैं, वहाँ पर कुछ समय तक भोग करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं। ये लोगों का जो आना जाना है वो लगा रहता है। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। उनका आना जाना लगा रहता है, उनको परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कुछ गलत कार्य करने के कारण जेल हो जाए तो बेल पे अगर बाहर आता है तो उसको पेशी पे जाना पड़ता है, आना जाना लगा रहता है। परंतु अगर कोई केस को ही निपटा के उस केस को खारिज करवा के अगर वकील के माध्यम से, तो फिर उसको जेल में नहीं जाना पड़ता, वरना उसको पेशी देने के लिए आना जाना लगा रहता है। उसी भांति अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करके इस भव बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में चला जाता है, उसको पुनः लौट कर नहीं आना पड़ता। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति सकाम कर्म करके स्वर्ग लोक को, चंद्र लोक को, ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, उसको पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है और पुनः सकाम कर्म करके पुनः जाता है, भोग करता है, पुनः आता है। ये कर्म है वो लगा ही रहता है। मुंडक उपनिषद 3.1.10 में सकाम कर्मियों के भोग के विषय में वर्णन आता है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वम काम्यते सांशुम कामान तम तम लोकम जायते ताम स कामस्त
दातम ज्ञानम हेतु उदित काम। अंतकरण से शुद्ध सकामी लोग जिस जिस लोक की कामना करते हैं उस लोक को प्राप्त करते हैं। इस इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें आत्मयज्ञ योगियों की अर्चना करनी पड़ती है। शुद्ध कामकर्मी लोग हैं वो अपनी साधना के द्वारा जिस जिस लोक की कामना करते हैं वो उस लोक को प्राप्त करते रहते हैं, और उसके लिए उनको अनेक जो योगी जन है उनकी अर्चना अर्थात उनकी पूजा करनी पड़ती है, अनेक देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वियाँ हैं। जिस जिस लोक की जिस जिस पदार्थ की कामना करता है वहाँ वहाँ पितृयान की आत्माएं पहुँच जाती हैं। यह कोई स्वर्ण विशेष नहीं है, केवल इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के विशेष हिस्से हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वी लोक हैं, अनेक स्वर्ग लोक हैं, अनेक चंद्र लोक हैं, ऐसे अनेक लोक हैं। भक्तों, जो व्यक्ति जिस स्थान की कामना करता है और उसके लिए प्रयास करता है, उस देवता विशेष की पूजा करता है, वो उस लोक को प्राप्त करता है, उस स्थान को प्राप्त करता है, और पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आ जाता है। ये कोई विशेष स्थान नहीं, ये पृथ्वी के ही अलग अलग हिस्से हैं। इसके विपरीत चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन की दिव्य विधि बतलाई, जिसका पालन करके हम भगवान के नित्य दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इन लोकों को प्राप्त करने के विपरीत कलयुग के पावन अवतार परम करुणामय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए दिव्य विधि बताई हरिनाम संकीर्तन की, जिस विधि का पालन करके कोई भी व्यक्ति भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है, और उस दिव्य धाम को प्राप्त करके पुनः लौटना नहीं पड़ता। और हरिनाम संकीर्तन की विधि है वो इतनी सरल है भक्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी पालन कर सकता है। परिणाम हमारे सामने है। आज हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से पाश्चात्य जगत में जिन्होंने कृष्ण का नाम तक कभी नहीं सुना था, हम भारत में रहने वाले तो ठीक है, फिर भी राम और कृष्ण को जानते हैं। जब उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कथाओं को सुनो, तो अक्सर कहते वो सुने पाए जाते हैं लोग कि हमको तो उनके विषय में सब पता है। पता नहीं पता क्या है उनको, थोड़ा और डिटेल में पूछा जाए तो कुछ ज्ञान नहीं होता, परंतु फिर भी कहते हैं हम तो कृष्ण और राम के बारे में सब जानते हैं। परंतु पाश्चात्य जगत के लोग जो कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, परंतु जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया, आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार वही लोग कर रहे हैं। रोड पर निकलकर हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन कर रहे हैं। हमें रोड पर कहा जाता है कि नृत्य कीजिए भगवान के हरिनाम में, बड़ी शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है, परंतु वो लोग रोड पर घूम, और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति रोड पर घूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, लोगों को भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी आसानी से भक्ति करके और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कलयुग के लिए विशेष रूप से जब पाश्चात्य जगत के लोग जो पूर्ण रूप से गलत कार्यों में लगे हुए थे, वो जब हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, तो हमने तो इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। और महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हल्य मनुष्य जन्म या हर जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमने भारत भूमि पर जन्म लिया, कोई साधारण बात नहीं है। ये भारत भूमि कोई एक पृथ्वी का कोई टुकड़ा नहीं है। ये भारत यानी कि सब भारत है। भारत भूमि एक विशेष स्थान है जहाँ पर अवतरित होने के लिए, जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जिस भारत भूमि पर भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण जैसे असंख्य अवतार अवतरित हुए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र, नरसिंह भगवान, वराह, वामन जैसे अनेक अवतार अवतरित हुए हैं, और भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद, ध्रुव जैसे महान भक्त यहाँ पे प्रकट हुए हैं। और उन भगवान की पुण्य भूमि है जहाँ पर हमें अगर जन्म मिला है तो उस जन्म को सार्थक सिद्ध करना है। कैसे? दूसरों पर उपकार करके। उपकार क्या करना है? भगवत भक्ति प्रदान करके, हरिनाम संकीर्तन प्रदान करके। परंतु प्रदान तो तब कर पाएंगे जब हमारे पास होगा। किसी को मान लीजिए 10 रुपया देना, पहले हमारे पास होगा तब तो दे पाएंगे। हम ही खाली है तो हम दूसरों को क्या देंगे? इसलिए सर्वप्रथम आप और हमारा कर्तव्य है भक्तों कि हम भगवत गीता के, भागवतम के दिव्यता को समझे, आध्यात्मिकता को स्वीकार करें, हरिनाम संकीर्तन को जीवन का अंग बनाए और उसको दूसरों को प्रदान करें। ये मानव जीवन पर सबसे बड़ा करुणा होगी, सबसे बड़ा कल्याण का कार्य होगा। तो महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन का विधान बताया है, जिसका पालन करके हर कोई व्यक्ति
भौतिक लोक से प्रयाण करके भगवत धाम जा सकता है। भागवतम 3.32.5 में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, ये स्वधर्मान दुय्यंती धीरा कामार्थ हैतवे निषद्ध कर्माण प्रशांत शुद्ध चेतस। जो बुद्धिमान हैं, जो शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जो शुद्ध चेतना वाले हैं, वो कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। वो मात्र अपने कर्मों का निर्वहन करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो कार्य करना पड़े वो कार्य करते हैं, परंतु उनकी चेतना एक ही रहती है कि भगवान की सेवा में उसको उपयोग किया जाए। ये न कि न प्रकार न भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है भक्तों। अपने कर्तव्य निर्वहन विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। भक्तों, बहुत सरल तरीका है। अपने कर्तव्य निर्वहन विरक्त भाव से अपना कर्तव्य को पालन करें। कोई आसक्ति नहीं रखनी है किसी के प्रति, भले परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति, आसक्ति नहीं। कर्तव्य पालन करना है परंतु आसक्ति नहीं कि मैं हूं तो ही ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप थे नहीं थे तब भी चल रहा था, आप नहीं होंगे तब भी चलेगा, आप हैं तब भी चल रहा है। ये भगवान की सृष्टि है और ये चलायमान होती रहेगी। तो हमें विरक्ति भाव से कार्य करना है, स्वामित्व की भावना से रहित। हमें स्वामी नहीं बनना है, हमें सेवक के रूप में रहकर स्वामित्व का भावना त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध सेवक बन के कार्य करना है। अहंकार से रहित होकर काम करना है भक्तों। थोड़ा सा धन प्राप्त कर ले, अहंकार में समाते नहीं है, परंतु आचार्यगण कहते हैं, कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि अहंकार से रहित होकर मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ। जैसे दासत्व स्वीकार करेंगे तुरंत अहंकार निकल जाएगा। जब मैं मालिक हूँ ये भाव आता है तभी अहंकार आता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें भगवान का दासत्व स्वीकार करना है, तभी हमारी जड़ है वो, कष्टों की जड़ है वो निकल जाएगी। मनुष्य पूर्ण चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर, अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है? हमारी स्वाभाविक स्थिति कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और इस नाते हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भगवान की सेवा में लगें। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास बनकर कृष्ण की सेवा में लगना है। जब जीव इस विधि का पालन करते हुए श्री कृष्ण की सेवा में लगेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन का कल्याण होगा। और उस अवस्था में वो अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर भगवान की सेवा में लगेगा ना, प्रकार भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। जब कोई अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेगा, पहचान लेगा, उस अवस्था में वो भगवान की शरणागति स्वीकार करके भौतिक कर्तव्यों को करते हुए भी भगवान की सेवा में लगा रहेगा। उस अवस्था में वह अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी भगवत धाम को प्राप्त करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कपिल भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे भक्तों। विधि क्या है? हरिनाम को संकीर्तन करना, भगवान श्री कृष्ण का दासत्व स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर स्वामित्व का दावा त्याग कर, स्वयं के अहंकार को त्याग कर, सारे के सारे पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणों में स्वीकार करके शरणागति देकर अपने सारे के सारे कार्य हैं उनको कर्तव्य के रूप में करते हुए उनसे विरक्त होकर उस कार्य में लगे रहेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाश मार्ग से होकर भगवान तक पहुँचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। ऐसे लोग प्रकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम में पहुँचते हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। उनकी शरण में जाके वो आनंद में रहता है। वेदों में सलाह दी गई है कि अंधकार से होकर न जाए, सूर्य लोक से होकर जाए। वेदों में कहा गया है कि अंधकार से होकर न जाए। साधारण सी बात है, अंधकार से होकर जाएंगे तो कष्ट होंगे जीवन में। रास्ते में क्या पता कौन कौन मिलेंगे, कोई दिखेगा तो नहीं। शेर, चीता, भालू सब जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। दिन में चलना आसान होता है, रात में चलना आसान नहीं होता है। इसलिए हमें प्रकाश के मार्ग से जाना है। यहाँ इसकी भी संस्तुति की गई है कि प्रकाशमान
पथ से चलकर प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हुआ जा सकता है। वेदों में इसका भी वर्णन आया है कि जो व्यक्ति प्रकाश मार्ग से जाता है वह व्यक्ति मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। इसी मार्ग से होकर भगवान के निवास स्थान में प्रवेश किया जा सकता है, और भगवान के निवास स्थान में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है प्रकाश मार्ग से जाना। प्रकाश मार्ग से जाना, अंधकार के मार्ग से तो मात्र हम चंद्रलोक, पितृलोक, इन लोगों तक ही पहुंच पाएंगे और वहां से पुनः लौट के आना पड़ेगा। इस संदर्भ में भगवान कपिल देव माता देवहूति से भागवतम 3.32:11 में कहते हैं, अथम तम सर्वभूतानां हेतु उपदेशु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनी। अतः हे माते, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करो। अंतिम संदेश क्या दिया अपनी माता को? क्या आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो जन जन के हृदय में विराजमान हैं उनकी शरण ग्रहण करो। अन्य देवताओं की शरण में नहीं जाना है, अन्य किसी की शरण में नहीं जाना है। एकमात्र शरण ग्रहण करने योग्य है वो है भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण गोविंद। शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मदे, कि एकमात्र गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो और गोविंद का ही भजन करो। इसके अलावा अन्य कोई भजने योग्य नहीं है। कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है और भगवान के साथ प्रेमी परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। कृष्ण भक्ति से भक्तों भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बनाया जा सकता है और पिता पुत्र के रूप में हम भगवान का पुत्र बन के, भगवान का मित्र बन के, सखा बन के, भगवान के माता पिता बन के और भगवान के दास बन के किसी भी रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान का मित्र बन के उनके साथ आदान प्रदान किया, हनुमान जी ने उनका दास बन के उनके साथ आदान प्रदान किया, माता यशोदा और नंद बाबा ने उनके माता पिता बन के उनके साथ आदान प्रदान किया, गोपियों ने उनके प्रेमियों के रूप में उनके साथ आदान प्रदान किया। ऐसे हम किसी भी रिश्ते के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करके प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़ सकते हैं। और जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान के साथ जुड़ जाएगा उसको जो अनेक विद्या हैं, जैसे उसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो उस देवता को देते हैं, वो उस देवता को देते हैं, उस देवता को देते हैं, ऐसे घूमते घूमते 10-15 स्थान से होकर गुजरते हुए भगवान के पास जाते हैं। वो रास्ता बहुत कठिन है और दुविधाजनक भी है और हो सकता है उसमें पतन का भी कोई ना कोई अवसर बना रहे, परंतु अगर हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाएंगे भक्ति के द्वारा, वह रिश्ता हमें निश्चित रूप से आनंद तो प्रदान करेगा, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ डायरेक्ट जोड़ेगा। और उस रिश्ते में कहीं ना कहीं हम भगवान श्री कृष्ण के शरणों से, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से ओझल नहीं हो पाएंगे। मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और यह भाव ही वास्तविक तादात्म्य है। मनुष्य है वो अनेक तरीके से भगवान के साथ अपना तादात्म्य, अपना संबंध स्थापित कर सकता है और यही भगवान के अंदर तादात्म्य अर्थात भगवान के साथ मिलने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। भक्तों, कौन भला है जो इन सारे रिश्तों को ठुकरा कर अनेक प्रकार की तपस्याओं में लगेगा? हम बड़ी आसानी के, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र जैसा व्यवहार किया, मित्र जैसा व्यवहार करके भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया और भगवान का प्रिय सखा बना रहा। माता यशोदा और नंद बाबा ने उनको पित्र के साथ, पुत्र जैसा उनके साथ व्यवहार किया और उस रिश्ते में आनंद के साथ रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करी। हनुमान जी दास के रूप में भगवान श्री रामचंद्र के शरणों में हमेशा लगे रहे, उनकी सेवा में समर्पित रहे। गोपियां हैं वो उनके साथ प्रेमी के रूप में उनके साथ लगे रही, उनकी प्रेमिका के रूप में गोपियां और भगवान श्री कृष्ण को प्रेमी रूप में मानते हुए उनके साथ हमेशा आदान प्रदान किया। ऐसे जीवन में हर एक रिश्ते को अपनाते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। भक्तों, हमारे घर में हमें चाहिए कि भगवान श्री गौर निताय के विग्रहों को स्थान दें, भगवान के विग्रह लाएं। सवेरे जब हम जगते हैं नहा धोकर फ्रेश होकर भगवान के कपाट खोले, भगवान को जगाएं। उसके उपरांत जो दूध घर पे आया है उस दूध को गर्म करके भगवान को भोग लगाएं। उस भोग लगाए दूध को प्रसाद रूप में स्वीकार करें। फिर जो हमारे लिए नाश्ता बनाते हैं भगवान को भोग लगाए, उस भोग को प्रसाद रूप में हम स्वीकार करें। बाद में जो भोजन बनाते हैं भगवान को भोग रूप में अर्पण करें, उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें। शाम को जो भोग भगवान के लिए घर पे बनता है भगवान को भोग रूप में भोग लगाए और उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करें। सुबह शाम 2 टाइम आरती करें। बड़ी आसानी से भगवान की सेवा हम परिवार में रहते हुए कर सकते हैं
और जब हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को स्वीकार करेंगे, भोजन को स्वीकार करेंगे, हमारी चेतना शुद्ध बनी रहेगी। जीवन में चेतना को शुद्ध बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, जो कुछ जीवन में अर्पण करो, जो कुछ स्वीकार करो, भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करो। भोजन करने से पहले भगवान को प्रार्थना करो, श्री कृष्ण समर्पणस्तु, हे कृष्ण इसे स्वीकार करो। अगर भोजन मंत्र आता है तब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हमें चाहिए कि हम उस भोग को भगवान को अर्पण करके इतना कहें श्री कृष्ण समर्पणस्तु और उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, एक बार भी अगर कोई श्री कृष्ण का नाम ले लेता है ना प्रेम पूर्वक, भगवान उसको कभी नहीं भूलते। अरे भगवान ने तो इतना तक कह दिया, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हे अर्जुन श्रद्धा से या उपेक्षा से भी अगर एक बार भी मेरा नाम ले लेता है ना, उसका नाम मैं कभी नहीं भूलता हूँ, उसका नाम हमेशा हमेशा गले मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है और व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। भक्तों इतनी महानता है भगवान श्री कृष्ण की। तो फिर जो व्यक्ति निरंतर प्रतिदिन 16 माला जब ध्यान पूर्वक प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है, उसकी क्या गति होगी, उसके लिए तो हम कल्पना कर सकते हैं। भक्तों भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मापते। जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भक्ति भाव के साथ भगवान का भजन करता है, प्रेम पूर्वक गुणगान करता है, उस व्यक्ति को भगवान स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर वो भगवान को जान सके, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर सके। अगर हमें भगवत गीता रूपी ज्ञान को समझना है, अपने जीवन में उतारना है, तो भगवान की कृपा की आवश्यकता है। जब तक भगवान बुद्धि प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम भगवत गीता रूपी ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, फिर नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि दिव्य ज्ञान हमें नहीं मिला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन है भगवत गीता को समझा, धृतराष्ट्र को वही भगवत गीता संजय सुना रहे थे, परंतु उसको कुछ समझ में नहीं आई। कारण उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई थी, बुद्धि नहीं थी अंदर। उनको एक एक बात पे यही लग रहा था कि कृष्ण अर्जुन को चढ़ा रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। अरे बुद्धिमान, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, समझो कि जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे लिए है। खैर, इस श्लोक से हम समझते हैं कि हमें अंधकार के मार्ग से नहीं सुनना है, हमें प्रकाश के मार्ग को चुनना है और विशेष रूप से भक्ति मार्ग के द्वारा हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने का प्रयास करना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।